देखिए, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को ये शिक्षा प्राप्त करने के बाद अब काम भी मिल गया आगे का। लेकिन आज हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो आज एमए भी किए हुए हैं, एमकॉम भी किए हुए हैं, एमएससी भी किए हुए हैं, लेकिन वो लोग जो है आज कहीं ना कहीं उस प्रकार से काम पर नहीं लग पा रहे हैं जिस प्रकार की अपेक्षा है। तो उस दिशा में भी शिक्षा को ले जाना है। जरूरी नहीं है कि आपको वही विभाग मिला हुआ है कि प्रोफेशनल कोर्स आप ही ने करवाने हैं, आप उससे आगे भी जा सकते हैं। ये मान के चलिए कि मल्टीटास्क है ये आपके पास। अभी मल्टीटास्क के चक्कर में भूल भुलैया न बन जाए, उसमें भी हमको जो है बिल्कुल दिशा ठीक रखनी है कि बिल्कुल कहते हैं लक्ष्य तय दिशा स्पष्ट। इसलिए मेरे सामने अगर कोई बालक बालिका आ रहे हैं, छात्र छात्राएं आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी देखते ही हम लोगों के दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि वास्तव में इसके अंदर किस प्रकार की प्रतिभा है। उसकी प्रतिभा को पहचानना भी, यह भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है, और हम पहचान लेंगे तो उसका जीवन बन जाएगा। अन्यथा कई बार माता पिता कहते हैं बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे कुछ और बनना है, जबकि होना ही चाहिए कि माता पिता कहें कि बेटा और बेटी तुझे एक अच्छा इंसान बनना है। तो जब वो अच्छा इंसान बनेगा तो सारी चीजें उसके अंदर स्वतः ही आ जाएंगी। आप लोग बच्चों के जीवन की वास्तविकता के लिए भी तैयार करें। आज जो चुनौतियां हैं, जलवायु परिवर्तन से लेकर सतत विकास, वैश्विक नागरिकता जैसे समसामयिक मुद्दों पर भी आज बच्चों को शिक्षित करना बहुत आवश्यक है। एक शिक्षक के रूप में आपका यह भी कर्तव्य है कि बच्चों को सकारात्मक और प्रेरणादायक, आकर्षक जो वातावरण है वो प्रदान करें, जिससे वो न केवल शिक्षित हो बल्कि अच्छे नागरिक भी वो बने। इस दिशा में भी हमको प्रेरित करना होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे वो सब चीज थोड़ा न्यूनता में जा रही है। समग्र विकास भी शिक्षा का जो है मूल उद्देश्य होना चाहिए। हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और नवाचार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हमने हमेशा सुनिश्चित किया है कि राज्य के हर कोने में गुणवत्ता शिक्षा पूर्ण हो, शिक्षा पहुंचे। इसके लिए अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों को हमने लागू किया है। इस बार जो धन सिंह जी बता रहे थे 6000 शिक्षकों का जो स्थानांतरण हुआ है, वह भी पहली बार काउंसलिंग की पद्धति से इस पद्धति को आगे बढ़ाया गया है। और हम तो चाहते हैं कि भविष्य में आप लोगों को अपना स्थानांतरण करवाने के लिए कहीं न जाना पड़े, न हमारे पास आना पड़े, न धन सिंह जी के पास जाना पड़े, न डायरेक्टर महोदय, न सचिव महोदय, न अपर सचिव महोदय, किसी के पास न जाना पड़े। अब देखिए, बैंक में जो लोग नौकरी करते हैं उनको कहीं स्थानांतरण के लिए कहीं सिफारिश लगानी पड़ती है, फौज वालों को लगानी पड़ती है, नहीं लगाते। अर्धसैनिक बलों में, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में या एसएसबी में या अन्य संस्थानों में जो नौकरी करते हैं या सेवा देते हैं, देश के किसी कोने में रहते हैं, उनको पता है कि एक ये तय प्रक्रिया है, उस तय प्रक्रिया के तहत हुआ। लेकिन ये होगा कब? जब पूरी तरह से जो ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है वो लागू हो जाएगी, मन में लोगों के विश्वास आ जाएगा। उसकी हमने ये शुरुआत की है। इस बार ये शुरुआत आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से होगा। हमें विश्वास है कि आप इन संसाधनों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूलों में सुधार हुआ है, अभी धन सिंह जी ने कहा है कि डी श्रेणी के हमारे समस्त नए विद्यालयों के लिए जो धनराशि है वो धनराशि प्रदान की जाएगी उनके निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए। जो भी आप प्रस्ताव बना देंगे, डी क्लास के जितने भी विद्यालय हैं, धनराशि आप 50 करोड़ कह रहे थे, अगर 50 के उसके 60 भी पहुंच जाएगा तो उतने भी करेंगे। हाँ, जो डिमांड होगी आप बना के भेज दीजिए। और क्लस्टर विद्यालयों के निर्माण और विकास के लिए भी धनराशि साथ में प्रदान की जाएगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे विद्यालय बहुत टूट फूट गए हैं, चूर हैं, कहीं अच्छा बैठने के लिए स्थान नहीं है। कई विद्यालय ऐसे हैं कि जहां पर सीमेंट भी गिरता है, प्लास्टर भी टूटता है। उन सबको ठीक किया जाना अति आवश्यक है। और इन संसाधनों का, इन सब नवाचारों का हम लोग पूरा लाभ उठाएंगे, अपनी शिक्षण विधियों को भी और अधिक प्रभावी बनाएंगे। हमारी सरकार ने शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
ताकि जो योग्य हैं, प्रतिभाशाली लोग हैं, उन सभी को शिक्षण कार्य में सम्मिलित किया जा सके। हम न केवल प्रक्रियाओं को सुविस्तृत करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि रोजगार की अधिसूचना से लेकर रोजगार पत्र मिलने तक के जो लंबा एक कालखंड बीत जाता था कि आज जो है विज्ञापन निकल रहे हैं, फिर परीक्षाएं हो रही हैं, परीक्षाओं के बाद सालों लग जा रहे हैं, उसके परिणाम नहीं निकल रहे हैं, परिणाम निकल रहे हैं तो फिर उसके बाद नियुक्ति नहीं हो रही है। उस अंतराल को बहुत कम कर रहे हैं। आज आप भर्ती प्रक्रिया में जिस प्रकार की पारदर्शिता और रफ्तार को देख रहे हैं, वो सरकार के आज हर काम में दिख रही है। हम त्वरित रूप से निर्णय ले रहे हैं। बदलाव धीरे धीरे होता है, लेकिन हम बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये आप सब लोग कोई सामान्य लोग नहीं है जिनके सामने मैं बोल रहा हूं। आप सब लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं और मैं कहूं कि हमारे राज्य की क्रीम यहां पर बैठी है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।